जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। पंचम सोपान सुंदरकांड पाठ मास पारायण विश्राम 24 चल रहा है प्यारे। कल के पाठ में सुनाया था कि हनुमान जी रावण की सभा में हैं। रावण की और हनुमान जी की खूब बहस हुई। हनुमान जी ने बहुत समझाया, रावण की समझ में नहीं आता प्यारे। जब होनी होती है तो बुद्धि ऐसे ही पलटती है। कितना भी अच्छी बात हमको कोई समझाए लेकिन जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि होनी प्रबल है। इसी तरह हनुमान जी बहुत समझाते पर रावण को समझ में नहीं आता। रावण ने अपने सेवकों को कहा कि इनके पूंछ में घी तेल लगा के आग यानी कपड़ा लपेट के आग लगा दो, क्योंकि बानर को सबसे ज्यादा ममता पूंछ पर होती है। आग लगा दो। ऐसा जब किया तो हनुमान जी ने फिर अपना विकराल रूप दिखाया। विशाल हो गए, सारी लंका को फूंक दी। सारी लंका को फूंकने के बाद माता सीता जी के पास पहुंचते हैं। माता सीता जी के पास पहुंच के संदेश सुनाते हैं। और फिर आज सुने प्यारे, बहुत प्यारा संवाद है। आज हनुमान जी वापस समुद्र के पार जाते हैं। अपने मित्रों से, अपने भाई बंद सुग्रीव, वानर, जामवान, नल, नील सभी बैठे इंतजार कर रहे हैं। उनको जाके मिलते हैं, उनको संदेश सुनाते हैं, सभी खुश हो जाते हैं। और फिर सब मिलकर प्रभु के पास पहुंचते हैं। प्रभु को कुशल बताते हैं। बड़े प्रेम से प्रभु श्री रघुनाथ जी हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं। बहुत प्यारा संवाद है प्यारे, सुने। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, सभी भाई बहन मित्र, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम प्यारे। और पाठ पहली बार देख रहे हैं तो चैनल में पूरी रामायण अपलोड है, और सुने, आनंद ले। और यदि कोई श्री राम कथा, भागवत या रामायण 24 घंटे के लिए अखंड ज्योत और माता की चौकी सुंदरकांड पाठ यदि कोई करना चाहे तो हमने नंबर दिया है 88 10 77 17 49। ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं प्यारे। और सुने, संवाद बहुत प्यारा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माता सीता जी कहती हैं, हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर प्रभु श्री राम जी के पास गमन किया। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। चलत महाधुनि गरज सिभारी, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी। नागे सिंधु पार आवा, सबद किल कीला कपि सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वो इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपि तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है। उससे उन्होंने समझ लिया
कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल ते भय सुखारी, तलपत मीन तलपत मीन पाव जिम्मेवारी, चले हरसि रघु नायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बर जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे, तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जाए पुकारे ते सब रामा, बने उजार जुब राज सिया रामा, बने उजार जुब राज सिया रामा। सुन सुग्रीव हरस कपि रामा, करे आए प्रभु काज सिया रामा। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हो गए कि बानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जो न होती सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकहि कि खाए। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। विचार करते हैं, यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या ये मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। आए सबहि नावा पद सीसा, मिले हो सबहि अति, मिले हो सबहि अति प्रेम कपीसा। पूछे कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा काज बिसेकी। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजो
कीन्ह्यो हनुमान राखे सकल कपिह के प्राणा, राखे सकल कपिह के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरि ते मिले वो, कपिह सहित रघुपति पाई चले ओ, कपिह सहित रघुपति पाई चले ओ। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिह जब आवत देखा, किए काजु मन हरस बिसेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण आए, परे सकल कपि चरण जाए। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। प्रीति सहित सब भेटे रामा, रघुपति करुणा पुंज सिय रामा। पूछी कुशल नाथ अब रामा, कुशल देखे पद कंज सिय रामा। कुशल देखे पद कंज सिय रामा। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जामवंतु का सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ ताहि सदा शुभ सकल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्नता पर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर। जामवंत जी प्रभु से कह रहे हैं, सोई विजयी विनयी गुण सागर। तासो सुजसो त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जन्म हमारे सुफल भाजो। जामवंत जी बोले, हे प्रभु, वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ।
आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, साजम मुख जाई सोबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत जी बोले, हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करने की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवन ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहु तात के भांति जानकी, राते करते रक्षा सो प्राण की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी को मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नाम पाहरो दिवस निशि रामा, ध्यान तुम्हारे कपट सिय रामा। लोचन निज पद जंत्रित रामा, जाए प्राण के बाट सिय रामा। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। चलत मोये चूड़ामन दीने, रघुपति दया लाई सैलीनी। नाथ जुगल लो चल भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण हारति है। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ हाँ त्यागी। हनुमान जी ने कहा, माता सीता ने कहा है, छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागतों के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागनी हो। और फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण कीन पयाना। नाथ सुनै नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करही हठी बाधा। हाँ, सीता जी कहती हैं, हनुमान जी,
संदेश सुना रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को कि सीता जी ने कहा है, हाँ एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। बिरहागिनी तनु तूल समीरा, श्वास जरई छनु माई शरीरा, नयन स्रवाही जनु निज हित लागी, जरए न पाव देह विरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। माता सीता जी कहती हैं विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, हनुमान जी कहते हैं प्रभु से, सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। हनुमान जी बोले सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हनुमान जी कह रहे हैं, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, निमिष निमिष करो नानिधि रामा, जाई कलप सम बीति सिय रामा, जाई कलप सम बीति सिय रामा, बेगे चलिए प्रभु आनिय रामा, प्रभु भुज बल खल दल जीति सिय रामा, भुज बल खल दल जीति सिय रामा। हनुमान जी कहते हैं करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब आए सुखारे, सुने सीता दुख प्रभु सुख ना, भरी आए जल राजीव नैना, बचन काय मन मम गति जाई, सपने बोझिया विपत्ति किताई। हनुमान जी बोले सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहाँ हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जेते आनि भी जान की, रिपुहि जेते
आन भी जान की। हनुमान जी ने कहा है प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपितोई समान उपकारी। प्रभु बोले हनुमान जी से, सुन कपितोई समान उपकारी। नहीं को सुर नर मुनि तनु धारे। प्रति उपकार करो का तोरा। सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे हैं हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं? मेरा मन भी तो तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो उरिन मैं नहीं। प्रभु बोले हनुमान जी से, सुन सुत तो उरिन मैं नहीं। देखे वो करे विचार मन माहे। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता। लोचन नीर पुलक अति गाता। प्रभु बोले, हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उसरण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। देवी पोजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुनि प्रभु वचन बिलो की रामा। मुख गात हरसि हनुमंत सिय रामा। चरण परे हो प्रेमा कुल रामा। त्राहि त्राहि भगवंत सिया रामा। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम।